ठीक है। चलिए, हमने कल कर लिया था वर्क टाइम में अब तक का 70 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए हैं। हमें जो क्वेश्चन करना है वो करना है 71 से 71 से। तो 71 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखें क्या लिखा हुआ। 8 पुरुष या आन है 8 पुरुष या 17 महिलाएं किसी घर को 33 दिनों में रंग सकती हैं, तो 12 पुरुष 24 महिलाएं इस तरह के 3 घरों को कितने दिनों में रंगेंगी यदि वे उसी कार्य क्षमता में काम करें तो। इसका मतलब सबका कार्य क्षमता क्या है, बराबर है। तो आपसे कह रहा है कि 8 पुरुष या 17 महिला, तो 8 आदमी और 17 वुमेन बराबर कर देंगे तो MW का रेशियो बनाएंगे तो हो जाएगा 17:8। अब देखिए, हमें जो कराना है वो बाद में 12 पुरुष और 24 महिला से कराना है। इसमें से कोई एक ले लेंगे। 8 आदमी करते थे 33 दिनों में, 8 पुरुष कितने दिनों में, 33 दिनों में, कितना, एक घर। ऐसे ही अब इसमें है 12 पुरुष 24 महिला, 12 आदमी और 24 वुमेन कितने दिनों में करेंगे, डी दिनों में। और यहाँ एक घर है, यहाँ घरों की संख्या कितनी है, ऐसे ही 3 घर हैं। रख लीजिए यहाँ से M बराबर 17 और W बराबर 8, तो हो जाएगा 8 गुणे 17 गुणे 33 बटे 1 बराबर 12 गुणे 17 प्लस 24 गुणे 8 D बटे 3। इसलिए आपका D बराबर हो जाएगा 8 गुणे 17 गुणे 33 गुणे 3 बटे में कितना बनेगा ये 396, 306 इंटू D। कैंसिल कर लीजिए, 11 से कट रहा है, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 11 छक्के 66, 3 से हो गया 12, 3 से हो गया 4, 4 से हो गया 2, तो कितना हो गया 34, 34 दिन। आगे चले, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, आपसे कह रहा है कि गिरेगा। अगला देखें, 72 3 पुरुष तथा 4 लड़के किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं और 4 पुरुष तथा 3 लड़के उसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो 2 पुरुष तथा 3 लड़के कितने दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं, यही ना। चलिए आइए देखिए, क्वेश्चन आपका है 3 पुरुष 4 लड़के 12 दिनों में, 3 आदमी 4 लड़के 12 दिन बराबर 4 पुरुष 3 लड़के, 4 पुरुष 3 बॉयज कितने दिनों में, 10 दिनों में। तो आपका हो जाएगा 6 5 ना, ये हो गया 18M प्लस 24 बॉयज बराबर 20M प्लस 15 बॉयज, ठीक है ना। इसको इधर ले, इसको इधर, तो आपका हो जाएगा 9B बराबर 2M, इसलिए M अपान B निकालेंगे तो हो जाएगा 9:2, ठीक है ना।
तो क्षमता में मिल गया लड़के का और पुरुष का। हमें अब कराना है 2 पुरुष 3 लड़कों से। तो इसमें से कोई एक कंडीशन ले लेंगे हम। 3 आदमी 4 लड़के 12 दिन बराबर कितना दे रखा है। इसके बाद किससे कराना है? 2 पुरुष 3 लड़का। 2 पुरुष और 3 लड़का कितने दिन में? डी दिन में। रख लीजिए, हो जाएगा 9 त्रिक 27 और यहाँ से वैल्यू रख रहे हैं 4 दूनी 8 गुणे 12 बराबर 18 प्लस 6 इंटू डी। इसलिए डी बराबर 35 गुणे 12/24। 12 दूनी 24, 17 सही 1/2 दिन। 17 सही 1/2 दिन। आगे चले, यहाँ ध्यान दें। 73 कर लेंगे? बताइए फटाफट आंसर बताइए, इसे बोलते हुए निकल जाएंगे ना, फिर नहीं सॉल्व कराएंगे और क्या। 73 बताइए, तेजी सॉल्व करिए। 5 सही 1/3। ए ऑप्शन 73 का कर लेंगे। सेम क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं। इस प्रकार के अब तक कई क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 से 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला ये 74 कर दें इसको। 74 देखे कह रहा है या 10 पुरुष या 20 महिलाएं या 40 बच्चे किसी काम को 7 महीने में कर सकते हैं। इसका मतलब है 10 पुरुष बराबर 20 महिला बराबर 40 बच्चे। तो क्या कर लेंगे, इसको रेशियो में बदल देंगे, क्षमता प्राप्त कर लेंगे पुरुष का, महिला का और बच्चों का। तो देखें 10 आदमी 20 महिला और 40 बच्चे। तो यम डब्ल्यू और बी हो जाएगा 40 1/10 अनुपाते 1/20 अनुपाते 1/40। यही ना, यानी कि आपका 4 2 1 ये तो बनेगा, ठीक है ना। 40 एलसीएम बनेगा, 40 से गुणा कर देंगे तो आपका अनुपात हो जाएगा 4 2 1। आगे आते हैं। अब हमें जो कराना है वो कराना है 5 पुरुष 5 महिला 5 बच्चों से। तो इसमें से कोई एक कंडीशन ले लेंगे। 10 आदमी कितने दिन में कर सकते थे? 7 महीने में। कितने में? 7 मंथ में, ठीक है ना। आगे हमें जो कराना है, अब कराना है 5 आदमी 5 महिला और 5 बच्चों से, और आपका समय चलेगा x मंथ या डी मंथ, जो भी कहिए। आपका हो जाएगा 10 गुणे 4 और गुणे 7, m बराबर कितना आ रहा है यहाँ? 4 बराबर 5 गुणे 4 5 गुणे 2 और 5 गुणे 1 इंटू एक्स। इसलिए x बराबर हो जाएगा 10 गुणे 4 गुणे 7 बटे 4 2 6 1 7 7 5 35। कितना? 35। 7 5 35, 5 से 2 कितना जाएगा? 8 महीने। कितने महीने? 8 मंथ हो जाएगा। कितने मंथ हो जाएगा? 8 मंथ्स हो जाएगा। आगे चलें। आइए 3 का बराबर दे दिया था, 3 प्रकार की क्षमताओं का बराबर दे दिया था। 3 प्रकार के विभिन्न क्षमता के लोग हैं इसमें। इसके बाद आगे जाइए 75। 2 पुरुष तथा 3 लड़के किसी काम को 10 दिनों में, जबकि 3 पुरुष 2 लड़के उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। 2 पुरुष 1 लड़का कितने दिनों में काम को
समाप्त करेंगे, कर लेंगे। कितना आया? 12.5 दिन। सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए इस प्रकार के। 76 आ जाइए। एक पुरुष, एक स्त्री, एक लड़का मिलकर किसी काम को 6 दिनों में करते। एक पुरुष तथा एक स्त्री काम को क्रमशः 10 दिनों में और 10 दिनों और 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो एक लड़का कितने दिनों में काम समाप्त करेगा? यही ना? आइए। आ जाएगा? नहीं? नहीं आएगा? आया? करें? क्यों? एक पुरुष, एक स्त्री, नहीं आया राजनाथ? एक लड़का, एक आदमी, एक औरत, एक लड़का, कितने दिन? 6 दिन। ठीक ना? 6 दिन में इसी के बराबर कर दीजिए। एक पुरुष करता है 10 दिन में और एक स्त्री करती है 24 दिन में। तो इसको ऐसे चाहे कर लीजिए एलसीएम वाले से। एलसीएम वाले से भी तो हो जाएगा। 6 दे। और एक आदमी करता है 10 दिन और एक महिला करती है 24 दिन। चाहे ऐसे कर लीजिए, इफिशिएंसी से भी कर सकते हो, वैसे भी हो जाता जैसे कर रहे थे। तो आपका हो जाएगा एलसीएम मेथड से कितना बनेगा? ये 120 बनेगा एलसीएम। तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 5। ठीक है ना? इसलिए हम यहाँ से क्या निकालेंगे? लड़के की क्षमता। लड़के की क्षमता निकालेंगे तो हो जाएगा 20 माइनस 12 माइनस 5। कितना आ जाएगा? 3। इसलिए बी का समय, इसलिए लड़के का समय, इसलिए बी का समय यानी कि लड़के का समय 120/3 यानी कि 40। चुनावी वर्ष है, आप लोग तैयारी एकदम जोरों पे करिए और कोई भी डिस्ट्रक्शन अगर आपके पास हो तो उसको दूर कर दीजिए। ठीक ना? किसी भी प्रकार का। और आप जॉब ले लीजिए, उसके बाद सारी चीजें अच्छी लगेंगी। ठीक ना? या तो घर से निकलिए मत, और घर से निकल कर अगर इलाहाबाद आ गए हैं तो जॉब लेना जरूरी है। ठीक ना?
सबसे बुरा तब है जब यहाँ से खाली हाथ जाना है, ठीक ना। पास पड़ोस वाले जीने नहीं देंगे और विरोध। हाँ, संपन्नता कुछ भी हो, अगर आप 8-10 साल 5 साल 6 साल तैयारी कर लिए, नॉर्मली कोई 1 आध साल में 2 साल में पा जाता है, नहीं तो ये मान के चलिए आपको 6 साल 5 साल तो करना है, ठीक है ना। 1 साल तो आदमी को ये समझने में लग जाता है कि पढ़ना क्या है, 100% 1 साल लग जाएगा। भले से आप कोचिंग कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, फना कर लीजिए, ढिमका कर लीजिए, नोट्स बटोर लीजिए, वो कर लीजिए, ठीक है ना। इसलिए आप लोग पूरी शिद्दत से काम करिए, पढ़ाई पर फोकस करिए, ठीक ना। गेम हम खेलना कम कर दीजिए। अरे जहाँ न गाँव के जौने गाँव के कॉल हो जाइए ना, बेच दिए गाँव में। हाँ, देखत ना हो वहीं से देखो, लगा था कि जेब में पैसा भरे हैं। लगा था कि ना। हाँ, नहीं, ऐसे देखने में लग रहा, रखे नहीं रखे बात अलग है। देखिए, लगत ना है। देखो ऐसे लिखता तो ऐसे है। सचिन पुलिस थोड़ो दी। आइए, सचिन का हाइट नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। नहीं, अब कंप्यूटर वो हो रहा है, पहले था जब रसरी नपता था तो उसमें हो जाता था, ठीक है ना। अब बार बार एक सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा भी अगर कम है तो नहीं हो पाता है। आगे आ जाएं। 40 पुरुष या 60 महिलाएं या 80 बच्चे किसी काम को 6 दिनों में 6 महीने में समाप्त कर सकते हैं। 10 पुरुष 10 महिला 10 बच्चे मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? अभी एक कराए हैं, करेंगे नहीं? आंसर बताइए आप लोग, कितना रहा है? कितना? सबका ही आ रहा है। ऑप्शन डी आ जाएगा, 11 से 1/13 मंथ, ठीक ना। आगे चले, नेक्स्ट देखिए। 2 मजदूर ए तथा बी 5 दिनों में एक काम समाप्त कर सकते हैं। यदि ए दुगनी तेजी से काम करता है तो काम 3 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो ए अकेले काम को कितने समय में पूरा करेगा? ठीक ना, इसको कर लेते हैं। 2 मजदूर ए और बी 5 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। यदि ए दुगनी तेजी से काम करता है तो काम 3 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो ए अकेले काम को कितने समय में पूरा करेगा? बताइए। नहीं समझे। जितना पहले की जितना तेजी से काम करता था उससे दुगना तेजी से अब काम कर रहा है ए, और उसके साथ बी भी कार्य कर रहा है, तो 3 दिन में समाप्त होता है। अच्छा, हाँ सही कह, ठीक है, ठीक, ऐसा नहीं। 2 मजदूर ए तथा बी 5 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। यदि ए दुगनी तेजी से काम करता है तो काम 3 दिनों में समाप्त हो जाएगा, और अगर उसी तेजी से काम करेगा तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? 6 दिनों में होगा। नहीं समझे? ए भी कार्य करते हैं तो काम कितने दिन में होता है? 5 दिन में। और ए अकेले डबल इफिशियंसी से काम करता है तो कितना दिन लगता है? 3 दिन लगता है, 3 डेज लगता है। और अगर ए पहले से आधी इफिशियंसी, यानी कि यहाँ दुगना इफिशियंसी है और यहाँ इफिशियंसी कितना है, जितना होना चाहिए वही है, तो टाइम क्या हो जाएगा?
टाइम दुगना हो जाएगा। इफिशियंसी आधी होगी तो टाइम क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 × 2, कितना हो जाएगा, 6 डेज हो जाएगा। इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 6×5 का कितना हो जाएगा, 30। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। ठीक ना, क्या चाहिए हमें, तो पहले ही आ गया ना, क्या हुआ, ऑप्शन में नहीं है ना। तब फिर वही जो कह रहे हैं, वही इस क्वेश्चन कहने का मतलब है कि ए दुगनी तेजी से काम करता है और बी उसके साथ काम करता रहता है। चलिए भाई, ध्यान, टेंशन मत लीजिए, मैं कर दूंगा क्वेश्चन ना, परेशान मत होइए, आइए दूसरे तरीके से कर दूंगा। ए बी करते हैं कितने दिन में, 5 दिन में, ठीक ना। ए बी करते हैं कितने दिन में, 5 दिन में, और ए करता है 3 दिन में, और इफिशियंसी उसकी कितना है, 2 टाइम्स है। इफिशियंसी उसकी कितना है, 2 टाइम्स है, ठीक ना। लेकिन फिर ये वही बन रहा है जो भी हम लोग कर रहे थे, वही तो इससे भी आएगी इफिशियंसी। तो यहाँ ऐसे बना लीजिए, ए की इफिशियंसी दुगना है और बी कार्य करता है, और कार्य होता है 3 दिन में, ठीक ना। ए के साथ इसकी इफिशियंसी का गुणा हो गया, और बी साथ में कार्य कर रहा है, तो कार्य होता है 3 डेज। 5A+5B, यहाँ हो जाएगा 6A और +3B, इसलिए A बराबर 2B, इसलिए A अनुपात B 2:1, ठीक ना। क्षमता इनका पता चल गया, 2 और 1। अब हमें कराना किससे है, ए से। तो ए और बी साथ में 5 दिन में कार्य करते हैं, तो 5 दिन में कितना कार्य होगा, 5×3। इफिशियंसी इनकी हो जाएगी साथ में 3 हो जाएगा, इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसलिए कुल कार्य इनका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा 15। इसलिए हमें चाहिए ए का समय, ए के समय पर आएंगे तो हो जाएगा 15/2, कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। कहाँ पर, कहाँ कहाँ दे दिया दुगना, बी से दुगना नहीं है, ए की जितनी अपनी क्षमता थी उससे दुगना करता है। हाँ आ गया, हो सकता आ गया हो, वो इस कारण से आ जा रहा है क्योंकि इसको सॉल्व करने पर जो आप यूज कर रहे हैं वो आ जा रहा है, ठीक ना, गलत, ठीक ना। आप जो किए आ गया क्वेश्चन आंसर, उसका ये मतलब ये नहीं, तो उसका मतलब ये है कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये जो आप यूज कर रहे हैं वो उसी के बराबर आ गया। अभी हमारा यहाँ 2/3 आ जाता तो आपका फिर गलत हो जाता। समझ गए ना बात को, आगे चले। ना समझ में आ तो फिर से बताएं। वही चीज मैं पहले भी कह रहा था कि बी के साथ कार्य कर रहा है, बी के साथ कार्य कर रहा है ए, तो आप कहे नहीं अलग कर रहा है, तो हमने कहा तो फिर दूसरे तरीके से एलसीएम वाले से कर लेते हैं। फिर आगे चलिए, एक पुरुष 3 महिलाएं तथा 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटों में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष और 8 लड़के उसी काम को 80 घंटों में पूरा कर सकते हैं तथा 2 पुरुष और 3 महिलाएं काम को 120 घंटों में पूरा कर सकते हैं। तो 5 पुरुष और 12 लड़के कितने घंटे में काम को पूरा करेंगे, ठीक ना। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा, छोड़ दे रहे हैं, कैलकुलेशन है बस।
ठीक ना, मेथड आप पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट पर चलिए, अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन लगाएं जरा, अगला क्वेश्चन लगाएं। 80 3 पुरुष तथा 7 महिलाएं एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष 6 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो 10 महिलाएं का समूह मिलकर कितने दिनों में काम को समाप्त करेगा? बताइए राजनाथ, कितना आएगा? 80 लगाइए, उसके पहले वाला 79 छोड़ दीजिए, बाद में रूम पे कर लीजिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन आप कर चुके हैं, बस सिर्फ कैलकुलेशन है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाना चाहिए सबको, क्योंकि इसमें बनेगा 3 समीकरण। तीनों समीकरण को क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। इसको भी एलसीएम मेथड से करें। सेवेंटी 79 भी हो जाएगी एलसीएम मेथड से। हाँ, 20 दिन। 80 में आ गया सबका राजनाथ? 80 बताइए। चलिए देख, ठीक है। चलिए 20 दिन आ रहा है, 81 आ जाए। एक पुरुष या 2 महिलाएं या 3 बच्चे किसी काम को 88 दिन में कर सकते हैं। तो एक पुरुष एक लगाते रहिए, छोड़िए मत, ठीक ना। एक पुरुष एक महिला एक बच्चा काम को कितने दिन में करेगा? क्योंकि ये सबसे खतरनाक है, ठीक ना। जैसे कहते आ जाएगा, भले से आ रहा है, लेकिन करना जरूरी है, ठीक ना। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आप परफेक्ट होते चले जाएंगे, ठीक ना। टॉपिक पढ़ना कोई बड़ी बात थोड़ी होता है, बार बार उसी को पढ़ रहे हैं, उसी को पढ़ रहे हैं, उसी को पढ़ रहे हैं, ठीक ना। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे जो हो, ठीक है ना। जीएस का ही कोई हाँ, जीएस का ही कोई टॉपिक आप पढ़ लिए हैं, जैसे जलधारा पढ़ लिए, उसको 50 बार पढ़ लीजिए, लेकिन 10 ही बार सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन तो तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, आगे चलें। 81 हो गया, 48 सबका आ गया ना, 48 आंसर। 82 आ जाइए। 4 पुरुष 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 2 पुरुष 9 महिलाएं भी काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं। तो 18 महिलाएं काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगी? कर लेंगे, करके बताइए जरा, करें हम? अब जो थोड़ा नहीं लगेगा कि नहीं हो पाएगा वही करेंगे ना। बहुत क्वेश्चन हो गया इस प्रकार का, क्वेश्चन लगाते रहिएगा जिससे दिखता रहे बस, ठीक। 5 से 1/3।
83। चले, सबका आ रहा 5 से 1/3। बोल नहीं रहे। 83 आ जाइए। एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि उसी काम को 24 महिलाएं 20 दिनों में पूरा करती हैं। 10 पुरुष 8 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी? बेहद ही आसान क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए सबका। क्या हुआ? 20 दिन। आगे चले, क्या हुआ? एलसीएम से भी कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट करिए एम1 D1 से, एम1 D1 करिए, ज्यादा सही है। ठीक है ना, एम1 D1 करेंगे ज्यादा सही है, क्योंकि एलसीएम मेथड करेंगे फिर घूमकर यहीं आना पड़ेगा। एफिशिएंसी निकालेंगे तो 15 पुरुषों की एफिशिएंसी दिखाई पड़ेगी। ठीक है ना, वहां से यहाँ से भी एफिशिएंसी निकालेंगे, वहां से भी एफिशिएंसी निकालेंगे। आगे चले हम, कितना आया? लिखेंगे 15M गुणे 20 बराबर 24W गुणे 20। यहाँ से M और W का रेशियो, फिर 10 पुरुष 8 महिला से कार्य को क्या करना है? कराना है। इसमें से कोई एक ले लीजिए और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, सॉरी, आगे चले। क्या हुआ? 84 में 4 दिन। ठीक है, तेज सॉल्व करना जरूरी है, जितना तेज सॉल्व कर पाइए। 85 आ जाइए। राजनाथ छोड़िएगा मत क्वेश्चन ना। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 85। 10 पुरुष की एक टीम एक कार्य को 12 दिनों में कर सकती है, उसी काम को 10 महिलाओं की टीम 6 दिनों में कर सकती है। ये दोनों टीम एक साथ काम करती हैं तो कितने दिनों में काम खत्म होगा? तो 10 पुरुष कितने दिन में? 10 आदमी कार्य को करते थे 12 दिन, और 10 महिलाएं करती हैं कार्य को 6 दिन। तो यहाँ से M/W ले लेंगे, कितना बन जाएगा आपका? उल्टी क्षमता आ रहा है क्या यहाँ पे? 10 पुरुष 10 महिलाएं, 12 दिन में, ये 6 दिन में। महिलाओं की क्षमता ज्यादा है, 1:2 हो गया। अब हमें जो कार्य कराना है वह कराना है दोनों को साथ में लेके। ये दोनों टीम साथ में ले लेना है, इसमें से एक टीम ले लेंगे 10 आदमी 12 दिन में, और हमें 10 आदमी और 10 महिला से कार्य को कराना है। अब कार्य चलेगा D दिन। ठीक ना, ये दोनों टीम को साथ में ले लिए, यहाँ से वैल्यू रख लेंगे तो हो जाएगा 10 गुणे 1 गुणे 12 बराबर, यहाँ क्या बनेगा? 10 गुणे 1 और 10 गुणे 2 और इंटू D। आपका हो जाएगा 10 गुणे 12 बराबर 10 और 20 30 D, इसलिए D बराबर 10 गुणे 12/30। 4 दिन। कितना दिन? 4 दिन। आगे चलें, 4 डेज आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए 86। कुछ पुरुष एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, यदि 5 पुरुष और आ जाएं तो काम 10 दिन में 10 दिन पहले खत्म हो जाता है। आरंभ में कितने पुरुष थे? आरंभ में कितने पुरुष थे? X पुरुष थे।
आरंभ में कितने पुरुष थे? यक्ष पुरुष थे। यक्ष पुरुष कितने दिन में कार्य को करते हैं? यक्ष पुरुष कार्य को करते हैं कितने दिन? यक्ष पुरुष कार्य को करते हैं 30 दिन में। एक्स पुरुष कार्य को करते हैं 30 दिन में। अब 10 और आ गए, यानी कि एक्स प्लस कितने हो गए? 5 और आ गए। अच्छा सॉरी, 5 और आ गए। अब कार्य जो है वो 10 दिन पहले समाप्त हो गया, यानी कि कितने दिन? 20 दिन। तो जाएगा 30x बराबर 20x प्लस 5 गुणे 20, तो जाएगा 10x बराबर 100, x बराबर 10। पहले कितने व्यक्ति थे? 10 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? 10 आदमी थे, 10 पुरुष थे। 10 आदमी या 10 पुरुष, ठीक ना? कितने मैन थे? 10 मैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, अब लेवल थोड़ा बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया और इस कार्य के लिए उसने 25 पुरुषों को काम पर लगाया। 24 दिनों के पश्चात उसने पाया कि केवल 1/3 भाग सड़क बन पाया। तो 4 दिन पहले काम खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष काम पर लगाने होंगे? आइए, यहाँ पार्ट पार्ट में काम चलेगा। तो आपको M1 D1 लगाना है। क्या लगाना है? M1 D1 लगाना। ठेकेदार ने क्या किया? 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया है और कितने पुरुषों को लगाया है? 25 व्यक्ति को लगा दिया। 25 व्यक्ति को लगाया। 25 व्यक्ति कितने दिन कार्य किए? 24 दिन। 24 दिन कार्य करने के बाद क्या पता चला? 1/3 कार्य कर पाए हैं। पूरे का कितना कर पाए? 1/3। इसका मतलब बचा कितना है? 2/3 बचा है। इसका मतलब बचा कितना है? 2/3। और अभी 16 दिन बाकी है, उससे भी 3 दिन पहले समाप्त करना है, यानी कि 13 दिन में करना है। कितने दिन में करना था? 40 दिन में करना था ना? 4 दिन पहले, सॉरी, 40 दिन में करना था। 24 दिन का कार्य हो चुका है, यानी कि 16 दिन और बचा है उसका शेष। 16 दिन में 16 दिन और शेष बचा है, लेकिन इससे भी 4 दिन पहले, इससे भी 4 दिन पहले, इससे भी 4 दिन पहले, यानी कि अब कार्य कितने दिन चलेगा? 12 दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा? 12 दिन चलेगा, ठीक है ना? इसलिए अब हमें पुरुषों की संख्या क्या करना है? चाहे 25 प्लस x कर लीजिए और चाहे x मान लीजिए, बाद में 25 घटा लीजिए। अब मैं मान रहा हूं कि यहाँ पर कितने टोटल कितने कर रहे हैं? x कर रहे हैं, और कितने दिन में कर लेते हैं? 12 दिन में। और चाहे 25 प्लस x कर लीजिए, एक ही बात है, समझे? तो 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 6 हो जाएगा, और 6 से 4 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 100। लेकिन ये पूरा इसमें 25 ऐड है। इसमें क्या है? 25 ऐड है। तो हमें क्या चाहिए? अतिरिक्त, अतिरिक्त पुरुषों की संख्या। अतिरिक्त पुरुषों की संख्या, अतिरिक्त पुरुषों की संख्या हो जाएगी 100 माइनस 25। कितने लगे हैं? 75 पुरुष काम पर लगे हैं। कितने अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे? 75 पुरुष काम पर लगाएगा, तो 16 दिन का कार्य जो है वो 4 दिन पहले, यानी कि 12 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। आगे चलें। नेक्स्ट देखिए भाई, यहाँ पर कॉन्सेप्ट अब चलने लगा आपका M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। ये आपका पहले का कार्य, ये उसके अतिरिक्त कार्य, ठीक है ना? चलिए आगे चले। अगला 88 नंबर देखे, बी के 1/6 समय में, बी के 1/6 समय में ए बी की तुलना में आधा काम करता है। यदि वे दोनों मिलकर 10 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं, तो बी अकेले इस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? बताइए।
बी के 1/6 समय में ए बी की तुलना में आधा काम करता है। नहीं समझ में आया? करिए राजनाथ। हाँ, लैंग्वेज नहीं पकड़ पा रहे हैं। देखिए हम पकड़ाते हैं, पकड़िए, देखें, है ना? ध्यान दीजिए, पकड़िए, देखिए। आपसे कह रहा भाई कि ए जो है ना और बी है, ए जो है और बी है। ए जो है वह बी के 1/6 समय में, कितना? 1/6 समय में। तो बी का समय हो गया 1, तो ए का कितना हो गया? 1/6। कितना कार्य करता है? आधा कार्य करता है। कितना कार्य करता है? आधा कार्य करता है। यहाँ का ये समय हो गया, ये इसका कार्य हो गया। इसके समय का 1/6 समय और इसके कार्य का आधा कार्य क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक है ना? तो ये चला जाएगा ऊपर, ये यहाँ आएगा तो ए बराबर हो जाएगा 3b, होगा ना? गलत तो नहीं किए हैं? तो A/B 3:1, ठीक है ना? और ए बी करते कितने में दिन में है? ए बी कार्य को कितने दिन में करते हैं? दिया है उसमें, बोल दीजिए, कितने दिन में? 10 दिन में। 10 दिन में करते हैं, तो 10 दिन में कितना कार्य किए होंगे? 40। 10 दिन में कितना? 40। 4 है ना एफिशिएंसी दोनों का मिलाकर, कितना हो गया कुल कार्य? 40 हो गया कुल कार्य। कुल कार्य क्या हो गया? 40। इसलिए किसका समय चाहिए? बी का समय। बी का समय कार्य बटे क्षमता कितना हो गया? दिन। कार्य बटे हो गया क्षमता, आपका क्या आ गया? दिन आ गया। समझ गए ना? पकड़ में आया कि नहीं? आ गया ना? ऐसे कर लेंगे, ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए। बी का समय ले लीजिए, उससे 1/6 इसका समय ले लीजिए। बी का कार्य ले लीजिए, उससे आधा इसका कार्य ले लीजिए, बराबर कर लीजिए। हाँ, XY XYZ कुछ भी मानिए, हमने 1 मान लिया है, आप चाहे X मान लीजिए। जितना इसका समय है उसका बटे 6 समय, जितना इसका वर्क है उसका, इसका वर्क उसका आधा। ठीक है ना? कैंसिल हो जाएगा, X से X, W से W, बाकी आप इन चीजें हो जाएंगी। और चाहे आप 1 मानिए, उसको 1 मानिए, उसी अनुसार आगे की वैल्यू बनाते चले जाइए। एक न मानना हो 2 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, 6 मान लीजिए, उसी अनुसार आगे आपको करना पड़ेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है उससे। ठीक है ना? आगे चलें। 89। कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता, विमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है, तो विमल काम को कितने दिन में खत्म करेगा? तो अधिक है। आया? हाँ, 10 दिन। कमल एक काम को कितने दिन में? 15 दिन में। विमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है, तो विमल का कितने दिनों में खत्म करेगा? कर लेंगे कि करें? आया कि नहीं? कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कमल है, कमल कितने दिन में करता है? 15 दिन में। विमल जो है
उसकी क्षमता क्या है? कमल से 50% अधिक है। ऐसे करिए इसको ना, के जो है वह 15 दिन में करता है, तो इसी को वर्क मान लीजिए, यानी कि इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? 1। इसलिए विमल की इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 3/2। 50% अधिक क्या होगा? 3/2। इसलिए विमल का समय, कुल कार्य बटे क्षमता, कुल कार्य बटे क्षमता 15/3/2 कितना हो जाएगा? 10 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 दिन हो जाएगा। और चाहे ऐसे करिए, कमल से इसकी क्षमता क्या है? विमल की 50% अधिक है, यानी कि इसका 2 होगा तो इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो दिन क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। दिन क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। एफिशिएंसी हो गया, इसका डे क्या हो जाएगा? समय क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो 3 बराबर कितना है? 15 है, इसलिए 2 बराबर कितना होगा? 10 होगा। चाहे ऐसे करिए, ठीक है ना? समझ गए? इसको हमने थोड़ा एलसीएम पर ले लिया है, या मोन D1 पर भी कर देंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना? पंद्रह का नहीं, 50% लिया गया है। इस क्षमता का 50%, क्षमता का 50% अधिक है ना, तो 1 है ना क्षमता। अगर 15 दिन में 15 कार्य कर रहा है तो क्षमता क्या हो गया? 1 नहीं हुआ? अरे भाई, इफिशियंसी जब देखेंगे कमल और विमल का, तो इसका 100 होगा तो इसका कितना होगा? 150 नहीं होगा? 2-3 नहीं होगा? यही तो होगा। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा, सॉरी समय हो जाएगा, डे हो जाएगा, ठीक है ना? 50% अधिक है, यानी कि 100 से 50% अधिक 150। नहीं, आगे चलिए। अरे ये वाली मत, मैं थोड़ा और टफ रहती है। एडवांस सही है, वो तो सही है, ये और टफ है। हाँ, आइए देखिए भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है 8 पुरुष एक काम को कितने दिनों में? 12 दिनों में कर सकते हैं। 6 दिन खत्म हो गए। 6 दिन काम करने के पश्चात 4 पुरुष काम पर लगाए जाते हैं, तो शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो 8 पुरुष कितने दिन में कर सकते हैं? ध्यान दे भाई, 8 पुरुष कितने दिन में? 12 दिन में। और 8 पुरुष कार्य किए कितना? 6 दिन। तो बचा कितने दिन का कार्य? 6 दिन का कार्य। तो 8 आदमी का 6 दिन का कार्य बचा है, ठीक है ना? 8 आदमी का 6 दिन का कार्य, और इसमें अब क्या हो गए? 4 और आ गए। तो 4 और आ गए तो कितना हो गए? 12 आदमी हो गए। अब कार्य कितने दिन चलेगा? D दिन या X दिन चलेगा, ठीक है ना? 4 दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा? 4 दिन चलेगा। चाहे ऐसे करिए, ध्यान दे, ये मेथड 1 हो गया। और चाहे ऐसे करिए, 8 आदमी कितने दिन कार्य करते हैं? 12 दिन में करते हैं। 8 आदमी कितने दिन में? 12 दिन में। 8 आदमी कार्य पर लगे कितना दिन किए? 6 दिन।
6 दिन कार्य कर लिए। अब 8 की जगह कितने हो गए, 4 और आ गए, 12 आदमी हो गए। अब कार्य कितने दिन चलेगा, डी दिन चलेगा। ठीक ना, बस यही इसको क्या कर दिया गया, इधर ले आए हैं, यहाँ एक ही लाइन में लिख दिया गया है। ठीक ना, शेष कार्य के लिए लिया गया है। और ये हो गया कुल कार्य, उसमें से इतना हो गया और बाकी कार्य इस प्रोसेस के अंदर कब होगा। ठीक है ना, चलिए, चाहे इससे करिए और चाहे शेष वाले से करिए, जितना बचा उसी के बारे में बताना है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट चले। 8 पुरुष 9 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 20 दिनों में खत्म करते हैं, तो 7 पुरुष 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में खत्म करेंगे। इसको मैं नहीं बताऊंगा। 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन, तो यहाँ पर अब चलेगा M1 D1 T1 बटे W1 बराबर M2 D2 T2 बटे W2। ठीक है, तो 8 गुणे 9 गुणे 20, 8 गुणे 9 गुणे 20 बराबर 92 कर रहे हैं, छोड़ दिए क्या हम। कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिन में खत्म करते हैं, 6 व्यक्ति और आ जाएं तो काम 11 दिन पहले खत्म हो जाता है, तो आरंभ में तो कर ही लेंगे। x गुणे 55 बराबर x प्लस 6 गुणे 44। ठीक है ना, आगे चलिए, कितना आया आंसर बता दीजिए। 24 आएगा। 92 आ जाइए। 8 पुरुष 9 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 20 दिनों में खत्म करते हैं, तो 7 पुरुष 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। हो जाएगा 8 पुरुष 9 घंटे 20 दिन में, 7 पुरुष 10 घंटे कितने दिन में, 7 पुरुष 10 घंटे कितने दिन। ठीक है, कितना आया, हाँ कितना, 20 सही 4/7, 20 सही 4/7। आगे चलिए 93। 639 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में एक सड़क की मरम्मत करते हैं, 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। हो जाएगा। छह सौ उनतालीस व्यक्ति 5 घंटे का काम करके 12 दिन में, तो 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके x दिन में। ठीक ना, तो x बराबर हो जाएगा 3639 गुणे 5 गुणे 12 बटे 30 गुणे 6। ठीक ना, आगे चले।
हाँ, ये सब पहले नाम है कितना केला कितना बंदा कितना केला इतना तुम्हें खाते हाँ सही कह रहे हैं। हैं कितना आया? 213। कर लीजिएगा गुणा भाग, इसमें क्या करना है। आगे चलिए। केला वाला सब कितना नंबर करा रहे हैं हम? 94। आ जाइए नेक्स्ट पर। जैसे दीवार है या कोई और वस्तु बनाई जा रही है तो किसके रूप में कार्य करेगा? दीवार की लंबाई हो गई, दीवार का आयतन हो गया, या लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई दे दिया है तो किसके रूप में कार्य करेगा? बताइए। किसमें? हाँ, वर्क में काम करेगा। वो कहाँ रखेंगे? वर्क के रूप में रखेंगे, जहां डब्लू आएगा वहां रखेंगे। ठीक ना? ठीक है। क्षमता का गुणा ऊपर होगा और वर्क का गुणा कहाँ होगा? हर में होगा, नीचे होगा। आइए देखिए, आपसे कह रहा है 72 पुरुष 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिनों में। 72 पुरुष 21 दिनों में 280 मीटर लंबी दीवार, तो 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार कितने लोग बनाएंगे? तो यक्स लोग बनाएंगे। यक्स मैन, यम इधर यम लगा दिए हैं तो यहाँ इधर भी यम लगा दीजिए। कितने दिन में? कितना दिया था यार, दिमाग आजकल। 18 दिनों में 100 मीटर। 18 दिनों में 100 मीटर। ठीक ना? 18 दिनों में कितना मीटर? 100 मीटर। ठीक ना? यम से यम कैंसिल हो जाएगा। यक्स का मान निकाल लेंगे। यक्स बराबर हो जाएगा 72 गुणे 21 गुणे 100 बटे 18 गुणे 280। ठीक ना? कितना बनेगा? 30। चलिए 30 आ जाएगा। आगे चलिए। 95 देखिए, ये 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8400 रुपये प्रति सप्ताह कमाते हैं, तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके करके प्रति सप्ताह कितना कमाएंगे? तो देखें, 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना? 8400। 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8400, और 9 व्यक्ति प्रतिदिन काम करके 9 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितना रुपया? एक्स रुपया। ठीक ना? कितना रुपया? एक्स रुपया। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 8400 गुणे 9 गुणे 6 बटे 6 गुणे 8। कर लेंगे ना? समझें? देखिए, इसमें दो प्रकार का आता, थोड़ा आप ध्यान दे लें यहाँ पे। अगर आपका कुल मजदूरी है, क्या लिखा है? कुल मजदूरी, तो कुल मजदूरी आपका जो होगा वो होगा कार्य। वो कहाँ आएगा? कार्य पर आएगा, वर्क पर आएगा। और अगर आपका लिखा है प्रति व्यक्ति मजदूरी, क्या लिखा है? प्रति व्यक्ति मजदूरी, तो वो क्या होगा? क्षमता होगा। वो क्या होगा? क्षमता होगा, इफिशियंसी पर आएगा वो। तो आपका चलता है M1 D1 T1 E1 बटे W1 बराबर M2 D2 T2 और E2 बटे में W2। तो प्रति व्यक्ति अगर आपका क्वेश्चन में मजदूरी आ रहा है, प्रति व्यक्ति मजदूरी आ रहा है, तो वो कहाँ पर गुणा होगा? ऊपर अंश में गुणा होगा। और पूरे समूह का अगर मजदूरी आ रहा है,
कुल मजदूरी आ रहा है तो वो कहाँ पर गुणा होगा, नीचे गुणा होगा। ठीक ना, इतना ध्यान रखना है आपको। समझ गए बात को? लिखना चाहते तो कहीं से लिख लीजिए, मेन है ये। ठीक ना, प्रति व्यक्ति मजदूरी दिया है तो क्षमता के रूप में कार्य करेगा, और पूरे समूह का मजदूरी दिया है तो कार्य के रूप में वो कार्य करेगा। ठीक ना, कार्य के रूप में या कार्य पर ही आएगा, जहाँ कार्य आएगा डब्लू पर आएगा वो। ठीक ना, कहाँ आएगा, डब्लू पर आएगा। हाँ, एफिशिएंसी ऊपर रहेगा, नहीं इससे ज्यादा नहीं होगा। वर्क में क्या क्या आएगा, वर्क में आएगा कुल मजदूरी आ गया, या दीवार की लंबाई आ गई, या आयतन आ गया। ठीक ना, लंबाई गुणे चौड़ाई आ गया, या नहर की लंबाई आ गई। कोई कार्य ही तो होगा, उस कार्य के बारे में कोई यूनिट दे दिया है, उस कार्य का क्या दे दिया, कोई यूनिट दे दिया है, तो वो कहाँ पर रहेगा, वर्क पर रहेगा। कहाँ पर रहेगा, वर्क पर। आगे चलें। ठीक है। क्या, हाँ दीवार की लंबाई, आयतन, वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं की संख्या। ठीक ना, वस्तुओं की संख्या। ठीक ना, वस्तुओं की संख्या कहाँ रहेगा, वर्क पर रहेगा। ठीक ना, हाँ 10 बंदा 10 केला 10 मिनट उतना खाते हैं, उतना मतलब इतना इतनी का इतना मीटर इतना कैसे कुछ करते रहे। हाँ आएगा, ये भी क्वेश्चन आएगा आगे। कंफ्यूजन उसमें, वो कंफ्यूजन वाला था, ये बहुत लोग मार देते थे वैसे ही उस क्वेश्चन को, लेकिन उसका आंसर दूसरा रहता था। वहाँ वैसे ही समझ लीजिए। एक मिनट में डबल होता है, तो अगर हाँ बैक्टीरिया वाला ना, हाँ हाँ वो तो क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे फुल फुल मतलब एक मीटर है, फुल 50 मिनट बन रहा है, उसका हाफ मतलब 12 मीटर कितना टाइम हाँ उम्र 25 साल का वो जो हो गया ना, वो चक्रवृद्धि वाले पर काम करेगा, बैक्टीरिया की संख्या बढ़ने वाला, जनसंख्या वृद्धि पर कार्य करेगा। वो क्वेश्चन तो आया हुआ है बैक्टीरिया वाला पेपर में। दो तीन क्वेश्चन है तो क्या हुआ, कहाँ 2.5 घंटा हो गया। हाँ तो ये भी कर लेते हैं ना, 3 क्वेश्चन और है। 96 कराने लायक है। ठीक है, 96 में कितना, 10। राजनाथ 96 में कितना, क्या करते रहते आप लोग बीच बीच में यार। 97, अच्छा इसको करा दें। 4 चटाई बुनकर 4 दिनों में 4 चटाई बुनते हैं, तो इसी गति से 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बुनेंगे। तो आपका 4 चटाई 4 बुनकर 4 दिनों में, तो 4 बुनकर 4 दिनों में कितनी चटाई, 4 चटाई। वर्क हो गया। चटाई की संख्या, अभी हमने कहा वस्तुओं की संख्या कहाँ आएगी, हर पर आएगी, वस्तुओं की संख्या आएगी हर में। तो आपसे कह रहा 8 बुनकर हैं, 8 दिन में कितना चटाई, एक्स चटाई या एम चटाई जो भी लिखिए, एन चटाई। तो आपका हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, और 4 से हो जाएगा 2, इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा 16। इसका आंसर बहुत लोग डायरेक्ट तुरंत 8 मार देते हैं। ठीक ना,
आगे चलिए। 98 10 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 18 दिन में समाप्त करते, उसी काम को 12 दिनों में खत्म करने के लिए 15 पुरुषों को कितने घंटे प्रतिदिन काम करना होगा? हो जाएगा? ठीक, तो आंसर आएगा 6 आवर्स पर डे, यानी कि ऑप्शन ए। तो आज इतना ही, आगे करेंगे हम लोग कल। ठीक ना? बंद कर दिए हैं। धन्यवाद।